गुरुग्राम के आर्टेमिस ऑडिटोरियम में लेखक पवन शर्मा की पहली कैरियोके सिंगर्स डायरेक्टरी का भव्य विमोचन किया गया। इस डायरेक्टरी में गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कैरियोके सिंगर्स, ऑर्गेनाइजर्स, ऑडिटोरियम व स्टूडियो से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। समारोह में संगीत व सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट अतिथियों ने कैरियोके सिंगिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे कला, मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताया। लेखक पवन शर्मा ने इसे सिंगर्स व आयोजकों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए भविष्य में इसके विस्तारित संस्करण के प्रकाशन की घोषणा की। ये अवसर जो है सिर्फ एक पुस्तक विमोचन का नहीं है, बल्कि विचारों का, अनुभूतियों का ये वो मंच है जहां आज ये पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं ये शब्दों का उत्सव है और इस उत्सव में आप जैसा कि जानते हैं शब्द सिर्फ कागज का संग्रह नहीं होते, वहाँ पर उसका केवल कागजों का संग्रह न हो। सरकार में निजी सचिव पद से सेवानिवृत्त आप 30 साल से दिल्ली विधानसभा में पोस्टेड पाठकों द्वारा पसंद की गई। तीसरी किताब के संदर्भ में इन्हें कैरियोके सिंगर्स डायरेक्टरी का मन में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए ये सेरेमनी आप देख रहे हैं पीछे से लेके भी हों, यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। श्री रतन बुद्धराजा जी उनका स्वागत करेंगे। और परिवारजन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कि आप सबने अपना टाइम निकालकर यहाँ पर आए और इसे खूबसूरत बनाया। बातें हैं वही कहूँगा। इस डायरेक्टरी की जर्नी बहुत लंबी रही है, तो काम करते हैं तो लंबा वक्त लगता ही है। रतन जी ने इसमें पूरा साथ दिया है, पूरी टीम हमारी, कर्नल चड्डा साहब, प्रदीप जी, रतन जी, इन सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था ये। इस बड़े लक्ष्य में साथ देने के लिए इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। संगीत, हम जानते हैं संगीत जो गायकी हमारी सिंगिंग करते हैं हम सभी लोग, वो संगीत की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका, संगीत का। और ये हमारे जब से दुनिया बनी है तब से संगीत का महत्व है। और कला संस्कृति जो हमारे देश की कला संस्कृति है उसका भी सबसे अहम हिस्सा संगीत है, और उसी का एक पार्ट है गायकी जो हम करते हैं, कैरियोके सिंगिंग हम सब लोग करते हैं आजकल। और दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ रही है हमारे देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंगिंग करते हैं हम सब लोग, इसका कोई भी नकारात्मक सबसे बड़ा जो है इसका फायदा है मनोरंजन है। हालांकि वो गौण हो जाता है मनोरंजन जब उसके सामने हम और फायदे देखते हैं। जैसे हमारी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है एक जो मानसिक तनाव है, अवसाद है, तो उसमें सबसे बड़ी राहत प्रदान करती है सिंगिंग। और वैज्ञानिक प्रमाण इस चीज के मिल रहे हैं कि कुछ रसायन निकलते हैं सिंगिंग करने से जो हमारे मूड को और साथ में हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। रक्त संचार बेहतर होता है, ऑक्सीजन प्रभाव बढ़ता है, मतलब फेफड़ों का व्यायाम तक भी इससे होता है। और सामाजिक संबंध हमारे बेहतर होते हैं जब हम साथ मिलकर सिंगिंग करते हैं सोशल लेवल पर। और जो लोग जितनी अच्छी सिंगिंग करेंगे उनका आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है इससे। ये एरोबिक एक्टिविटीज की तरह है। और एरोबिक जानते हैं आप, एरोबिक का मतलब है कि पूरा शरीर को फायदा मिलना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रतन बुद्धराजा है, द्वारका से हूँ मैं और रिटायर्ड बैंकर हूँ। 7.5 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए बैंक से। और गाने का शौक रहा है, बचपन से रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ ज़्यादा हो गया। और पवन जी मेरे कॉलेज के मित्र हैं। इन्होंने ये जब दिमाग में आया इनके कि मेरे ये डायरेक्टरी इस तरह की बनानी है, तो ना करने का मतलब नहीं था, तो हाँ कर दी। और उस दिन से, पहले दिन से इनके साथ में जुड़ा हूँ डायरेक्टरी के लिए। और जो अपनी तरफ से
कोशिश हो सकती है, जितना साथ हो सकता है वो मैंने दिया है। कितना दिया है ये वो ज्यादा जानते हैं। तो अभी तक लेकिन कितना सॉन्ग गा चुके हो और कितने मतलब लोगों को सुन चुके हो? मैं देखिए बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, अपने लेजेंडरी सिंगर जितने हैं सबको सुनता आ रहा हूँ। मैंने कहीं कोई फिक्स नहीं किया हुआ कि मैंने रफ़ी साहब को गाना है या किशोर दा को गाना है या मन्ना डे साहब को गाना है। मैं इवन लता जी का गाना भी गाया मैंने, तो मैंने कहीं फिक्स नहीं किया हुआ। गानों कितने गाने गाए ये तो काउंट कर ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि हमारा उस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, जैसे बॉलीवुड में रिकॉर्डिंग होती है। इतने गाने हो गए ना, हम तो शौक के तौर पे गाते हैं, गा लिए। लेकिन हाँ, शौक बहुत तगड़ा है। घर में पूरा संगीत का माहौल है, सभी लोग भाई बहन हम सब गाते हैं। और इस पत्रिका से जुड़ करके, डायरेक्टरी से जुड़ करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को पवन जी ने मौका दे दिया कि इस तरह से मेरा नाम किसी पत्रिका के अंदर जो है छप गया है। तो बस इतना ही कहूँगा, और इसके लिए जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और भगवान इनको इतनी क्षमता और दे आने वाले समय में कि इसका द्वितीय संस्करण भी निकालें, ताकि जो लोग रह गए हैं, जो आज की डेट में मेरे से ये पूछ रहे हैं मेरा नाम डायरेक्टरी में है कि नहीं है, तो वो लोगों का कम से कम इसमें नाम दूसरे इसके संस्करण के अंदर आ सके। तो मेरी सब पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं पवन जी को, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान। सिंगर आए थे, सभी को क्या संदेश देना चाहोगे? जितने सिंगर आए सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि इसके अंदर ना कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी है, लाखों में लगी है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि डिजाइनर को ही शायद 55-60 हजार रुपए दे दिए हैं, लेकिन इसकी अगर हम ओवरऑल कॉस्ट निकालें ना डायरेक्टरी की, तो और सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने प्लान किया कि मैं डायरेक्टरी छप जाएगी तो मैं इसका प्राइस ये रखूंगा, मिनिमम 500 रुपीज रखूंगा, लेकिन मेरे को बिना बताए इन्होंने, मेरे से बात किए बगैर, जब फाइनल प्रिंट होने गई है तो उसको चेंज करवा दिया 450, ताकि लोगों को ये ना लगे। और इसके अंदर कहीं प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अभी तक आप देख लो कितनी कॉपियां बिकी होंगी बाहर। लोग कई तो ये कह रहे हैं कि हम गा के गए, हमें फ्री दे दो, कई लोग तो ऐसे भी हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उनका नाम एक पत्रिका के अंदर आया है, और कोई पत्रिका ये छोटी मोटी नहीं रही है। उन्होंने इसका ISBN नंबर लिया है, ट्रेडमार्क करवा लिया नाम को, कहीं कोई यूज नहीं कर सकता। तो उन सब कामों के लिए भी पैसे लगते हैं, ऐसे फ्री में नहीं होता है। तो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और मैं सब सिंगर्स को चाहूंगा, जितने भी हैं और जितने श्रोता भी हैं, कम से कम वो, और ग्रुप ओनर्स, इसके अंदर इन्होंने जो समावेश किया सिंगर्स का ही नहीं किया है, स्टूडियोज का किया है, कि अगर किसी स्टूडियो में प्रोग्राम है तो वो आदमी इन लोग सिंगर्स को बता सकता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आइए। उसकी सिटिंग कैपेसिटी दी है, किसी के यहाँ 25 है, किसी के यहाँ 50 है, किसी के यहाँ 80 है, वो सारी डिटेल दी है। ऑडिटोरियम्स की लिस्ट है, अगर कोई ऑर्गेनाइजर किसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करना चाहता है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी है। उसके अलावा ग्रुप ऑर्गेनाइजर कम से कम 60-70 शायद ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के नाम है, तो वो ऑर्गेनाइजर जो है सिंगर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में आइए। या सिंगर्स को जब वो डायरेक्टरी मिल जाएगी, उनको 60-70 ऑर्गेनाइजर मिलेंगे, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम गाने का हूँ और मुकेश स्मृति कला संगम का ग्रुप चलाता हूँ। आज पवन शर्मा जी की बुक रिलीज़ हुई है यहाँ पे, जो कि उन्होंने सिंगर्स को लेकर ही बनाई है। उसका नाम इन्होंने स्वर संग्रह रखा है, और उसमें सभी अच्छे सिंगर्स की डिटेल इन्होंने सब शामिल की है। तो एक बुक के अंदर आपको सभी अच्छे सिंगर्स की डिटेल मिलती है। एक ऐसा इन्होंने प्रयास किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है। और उसका एक रंगारंग कार्यक्रम बुक लॉन्च का यहाँ पे आज हुआ है आर्टेमिस हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में। उसी के लिए हम आए थे आज, हमारी सिंगिंग भी थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कितने साथी आपके साथ जुड़े थे आज जो यहाँ पे थे? हमारे 22 गाने थे, 22 तो सिंगर थे, और बाकी हॉल में सब दर्शक यहाँ पे मौजूद थे। और हमारी टीम जो इस बुक के पीछे लगी हुई थी, वो हम 6 लोग थे जो कि बुक के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें कि पवन शर्मा जी मुख्य हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। किसी बुक लॉन्च का इतना बढ़िया कार्यक्रम मैंने बहुत कम ही देखा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा विमोचन हुआ किताब का, और जाने माने यहाँ पे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। और बहुत अच्छी किताब है ये, मतलब सभी जो भी म्यूज़िक में हैं या जो म्यूज़िक में नहीं भी हैं, इनको तलाश रहती है कि अच्छे सिंगर उनको चाहिए होते हैं। कोई फंक्शन है या किसी को कोई कंपनी वाले भी कई बार शो करवाते हैं, तो उनको सिंगर्स की अब कोई ये तलाश जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे उनके पास अगर डायरेक्टरी पहुँच जाएगी, तो उसमें से अच्छे सिंगर्स को चुन के अपने यहाँ बुला सकते हैं। कब तक चलाओगे ये सिंगर का जो आपका ये शो चल रहा है? जी, तो कितने सालों तक चलेगा?
नहीं, शो तो इसके होते ही रहेंगे। जब भी इसका नया एडिशन निकलेगा तब तो शो होगा ही। अदरवाइज भी हम सिंगर्स मिलके भी यहाँ पे शो करते रहते हैं। आर्टमिस में हम महीने में एक शो हम आमतौर पे हम यहाँ पे करते हैं। अभी 10 तारीख को भी एक शो यहाँ पे होने जा रहा है, वो भी एक बुक रिलीज है और उसमें भी सिंगिंग का शो होगा 10 जनवरी को। पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड पीएस हूँ और दिल्ली विधानसभा में मैंने करीब 30 साल काम किया है और उसके दौरान ही मैंने 2 पुस्तकें लिखी थी, छोटी सी मुस्कान और आंसुओं की महक। और उसके बाद जब मैं सिंगिंग कर रहा था तो मुझे याद आया कि भाई थोड़ा जो कैरियोके सिंगिंग का फील्ड है आज तक, इसमें कुछ लोग गाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं होता, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है कि उन्हें कोई कंपाइलेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक डायरेक्टली कुछ छपे। तो ये चीज़ मुझे जो परेशान करती थी कि इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए आगे, जो मतलब एक हर फील्ड में होता है आगे प्रोग्रेस। अभी आपने कौन इस सी फील्ड बुक में लिखी है? लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अभी जो लिखा है मैंने, स्वर संग्रह नाम दिया है इसको, जो कंपाइलेशन है एनसीआर के कैरियोके सिंगर्स की। इसमें 400 प्लस सिंगर्स के नाम है, प्लस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नाम है, ऑडिटोरियम्स एंड स्टूडियोज, उन सब की लिस्ट कंपाइल किया गया इसमें। पहले आपने कितने लेखक लिखे हैं और कितने बुक्स लिखी हैं? पहले मैंने 2 बुक्स लिखी है, छोटी सी मुस्कान और आंसुओं की महक, 2 साल पहले। एक 2021 में छपी थी, एक 2023 में छपी थी और 2025 में अब ये छपी है स्वर संग्रह, जिसका मतलब ये है कंपाइलेशन ऑफ वॉइसेस, यानी सिंगर्स का कंपाइलेशन जो कैरियोके सिंगिंग करते हैं। इससे में कैरियोके के अलावा प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं। तो आज जितने सिंगर आए हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जिन सिंगर आए हैं, सबसे पहले तो उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सपोर्ट किया इस काम को और सराहा। और आगे मैं करूंगा कि अगर कभी इसका सेकंड एडिशन आता है तो मैं चाहूँगा कि वो सब लोग अपने नाम दें, जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने पहले इंटरेस्ट नहीं लिया, जो भी कारण रहा, लेकिन अब वो पता लगा है कि कुछ लोग चाहते हैं, वो आगे बढ़ के नाम देंगे। अपने सिंगर के ये क्यों स्टार्ट किया आपने, क्यों, क्या सोचा आपने इसके बारे में? सिंगिंग तो एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब सभी को साथ में क्यों लेके आए? सभी के साथ में इसलिए लेके आया ना कि जब करीब 25 सालों से लोग सिंगिंग करते हैं और गाते हैं और घर चले जाते हैं, तो लेकिन उसके बाद वो क्या, उसके बाद क्या भाई, उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं, उनके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा कि उनको कंपाइल किया जाए, उनको के बारे में संगठित किया जाए, उनको एक मंच पे लाया जाए। और ये जो डायरेक्टरी बनी है, इसका इसके कई यूजेस हैं। सबसे पहले तो सबको एक ये लगा कि हमारे बारे में एक डायरेक्टरी, एक कंपाइलेशन आ गया। दूसरा ये है कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजर को, तो वो इसमें से सिंगर्स को ले सकता है अपने प्रोग्राम के लिए। और सिंगर्स देखेंगे कि ऑर्गेनाइजर्स दिल्ली में एनसीआर में कौन कौन से हैं, वो उनके प्रोग्राम में जा सकते हैं सिंगिंग करने के लिए। तो आपने कितनी बुक छपवाई है और कितने बुक देने की? ये 500 बुक मैंने छपवाई हैं इसको। इसका कॉन्सेप्ट मेरा है, कंपाइलेशन मेरा है, एडिटिंग मेरी है और पब्लिशिंग भी मेरी है, क्योंकि पब्लिशर की जरूरत मुझे लगी नहीं इसमें कि जरूरत पड़ेगी पब्लिशर की, इसीलिए मैंने इसको खुद ही पब्लिश किया है। तो आज जो यहाँ पे सिंगर आए, कहाँ कहाँ से आए? इसमें सिंगर एनसीआर के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सभी जगह से आए हैं सिंगर। तो क्या संदेश देना चाहोगे सभी को कि कैसे सिंगिंग करें और किस तरीके से आगे बढ़े? संदेश तो ये है कि जो लोग गा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो सब लोग कंपाइलेशन में सहयोग दें। और जो नए सिंगर बनना चाहते हैं कैरियोके सिंगिंग, लेकिन उनकी भी सिंगिंग वो बाहर स्टेज पे गाते नहीं है, कोई में हिच है या कोई संकोच होता है गाने में, तो अपने गाने को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इस लायक बनाए कि वो भी कैरियोके मंच पर आके अपनी हॉबी बनाकर इसको स्वास्थ्य का भी लाभ लें, अपना मनोरंजन भी करें, दूसरों का मनोरंजन करें। क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मैंने डायरेक्टरी के बैक पेज पे, कवर पेज पे अपना नंबर दिया हुआ है और सब अपना जो लास्ट बुक्स है, दोनों बुक्स का वो भी परिचय दिया गया है, तो इजीली वो कोई मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो चाहेंगे। धन्यवाद।